जीत जीत है, लेकिन हलक में आ गया था 2 रन से। किसी अगर ये 2 रन कम होता स्कोर तो आयरलैंड जीत गया था। भाई बुमराह क्यों नहीं खेल रहा था, ये सोचना चाहिए ना कि आप किसी लड़के को आईपीएल इतना खिला दे रहे हैं पैसों के मार में कि वो अपना नेशनल गेम भूल जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि देखिए वेस्ट इंडीज़ 3-2 से जीत जाएगा और वो ही हुआ। एक कैप्टन को ये समझ नहीं आएगा कि मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। यानी वेस्ट इंडीज़ से जो आ रहे हैं ना, तो वो भाई पांड्या की जो कप्तानी थी ना, वो सही डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन सवालिया निशान ये पैदा होती है, क्या पांड्या का वो अपना फैसला था? डिसाइड जो उसने किया था कि टॉस जीत के बैटिंग करने का, खतरा लग गया है जिस तरीके से कि इंडिया के होम ग्राउंड पे होने के बावजूद मुझे लगता है ओडीआई ट्रॉफी नहीं जीत सकते। अगर आपने मैच को इंडिया ने ईजी लिया तो 2-1 से हार जाएंगे, 2-1 से हार जाएंगे। और अगर मैच को मैच समझा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जीशान। आप देख रहे हैं सोशल ट्यूब। मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली हकीम साहब। जैसे कि आपको मालूम है, बुमराह की वापसी हो चुकी है। पहला T20 मैच इंडिया वर्सेस आयरलैंड, आज हम इस पर बात करेंगे। बाल बाल बच गए हकीम साहब, सिर्फ जो है ना 2 रन की दूरी पर थी और ये हार अगर इंडिया को मिलती यकीनन एक झटके से कम नहीं होती, क्योंकि जो है ना बारिश ने मैच को काफ़ी मुतासिर किया। बुमराह की वापसी हुई, पहले आयरलैंड ने बैटिंग की, 4 विकेटें काफ़ी जल्दी मिली बुमराह ने, कि जो है ना अच्छा कमबैक हम उसे कह सकते हैं। और तो क्या लगता है हकीम साहब, पहला मैच तो इंडिया जीत चुका है, अब 2 मैचेस बाकी हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इंडिया की टीम को ये 2 मैचेस आसानी से जीत जाने चाहिए, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है और साथ में T20 भी है। तो आयरलैंड टफ टाइम देगा इंडिया को या नहीं, या आपको जो है ना क्या आपकी प्रिडिक्शन क्या है? लास्ट टाइम भी आपकी जो प्रिडिक्शन थी वेस्ट इंडीज़ के बारे में कि इंडिया 3 सीरीज से हार जाएगा, यानी कि 2 मैचेस इंडिया जीतेगा और 3 जो है ना वेस्ट इंडीज़, वैसे ही हुआ। आखिर में आके थोड़ा सा जो इंडिया ने थर्ड और फोर्थ T20 जो मैच थे वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से विन किए, लेकिन फिफ्थ में आके वो दोबारा हार गए। तो हकीम साहब, वो प्रिडिक्शन तो आपकी सही साबित हुई हमेशा की तरह, लेकिन इस बार आपको क्या लगता है, आयरलैंड अपसेट करेगा या इंडिया जो है ना आसानी से बीट कर देगा ये सीरीज आयरलैंड को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो इंडियन टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं भाई कि उन्होंने जीत लिया। लेकिन ये जीत जीत नहीं हुआ। हाँ, जीत जीत है, लेकिन हलक में आ गया था 2 रन से। किसी अगर ये 2 रन कम होता स्कोर तो आयरलैंड जीत गया था। वो जो क्या कहते हैं कि टेम्पो जो है, टेम्पो नज़र आता है इंडियन टीम में, वो नज़र नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है इंडिया की टीम एक्सपोज हो गई है और काफ़ी मेरे ख्याल से कन्फ्यूज़न के शिकार है कि नया कैप्टन है ज़ाहिर है। नहीं, नया कैप्टन का बात नहीं। इन्होंने जो आईपीएल जो शुरू किया है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें मेरे ख्याल से डिसबैलेंस रख दिया। डिसबैलेंस किया, क्योंकि वो काफ़ी टाइट यानी थकावट वाला मैच है। वो आप देखें कि 3 साढ़े 3 महीना 2.5 महीने मेरे ख्याल आई थिंक मैच हो रहा है। अब एक प्लेयर को इतना मुसलसल आप खिलाएंगे तो लाजमी इंजरी का शिकार होगा। अगर बहुत बड़ा तोहफा। बुमराह जो हुआ है वो क्या था आईपीएल में, आप देखें उसको शायद शायद ही कोई शादो नादिर उसने कोई मैच नहीं खेला हो। कमबैक सही हुआ लेकिन इनका। कम बैक तो बहुत ज़बरदस्त। अब इतनी कमज़ोर टीम के खिलाफ भी कम बैक अगर नहीं करता बुमराह, तो भाई बुमराह क्यों नहीं खेल रहा था, ये सोचना चाहिए ना कि आप किसी लड़के को आईपीएल इतना खिला दे रहे हैं पैसों के मार में कि वो अपना नेशनल गेम भूल जा रहा है। दूसरी बात है, अगर आयरलैंड से इस तरीके से मैच जीतेगा तो मुझे तो बहुत अगर बारिश नहीं होती क्या होता? बारिश नहीं होती मैच जीत भी सकता था। लेकिन देखें, जब जिस पिच में 140 रन आयरलैंड बनाई, जो वाकई फाइट करती है, वो T20 के तो आप देखें किसी को भी आप कमज़ोर नहीं समझ सकते। मैंने पहले ही कहा था कि देखिए वेस्ट इंडीज़ 3-2 से जीत जाएगा और वो ही हुआ। अब जबकि थर्ड और फोर्थ जीतने के बाद हमने कहा था कि अब इंडिया जो कम बैक किया और इसकी स्किल है कि वो लाजमी जो है दिशान भाई, वो कम बैक करके जीत जाती है और 2 कम बैक भी किए। लेकिन समझ में नहीं आया कि उनको क्या हो गया था कि जब टॉस जीत के मैच फर्स्ट बॉलिंग में जीत ही रहते हैं, अचानक बैटिंग दे दिया उन्होंने उनको। और वो भी फाइनली वाला मैच में उनको माना था, तो और उन्होंने दे दिया। भाई किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस तरीके से अभी देखे, अब ये समझ नहीं आया। एक तो अभी मिसाल के तौर पे कौन था वो पांड्या कप्तान, अचानक जो है अब आप उसको बुमराह को कप्तानी दें, तो अब आप बताएं कि एक कैप्टन को ये समझ नहीं आएगा कि अब मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। यानी कि अगर 3-2 से हार गया हम्म। तो उनके साफी लोग जो है तजिया निगार हैं, वो सही से बैट लगा। जो 2 मैच जीता तो काफ़ी तारीफ हो गए, तो ये सुमन गिल थे, तो ये वो थे। कहने का मकसद है ऐसा नहीं करना था, पांड्या को कप्तान रहना था। इसलिए दिशान भाई के 20 ओवर के मैच में आपने उसको एज ए कैप्टन ही खिलाया था। अब आप बताएं ना वो उससे क्या परफॉर्मेंस होगा। 2 मैच जीता तो आपने उसको वाह वाह करने लगा, जहां उसने फाइनल हरा दिया, बैड लक हो गया उससे, तो आपने उसको बातें सुनाने लग गए। तो इस तरीके से नहीं होता। अगर इसी तरीके से आप आजमाते रहेंगे खिलाड़ियों को कि पांड्या को कप्तान रख दो, तो ये कर लो वो कर लो, तो आपकी टीम में कहता हूँ कि T20 जो वो जो वर्ल्ड कप के लिए भी आप तैयारी करते हैं ना, वो भी बेकार है। अच्छा, अब आगे आपके जो है इस तरीके से वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ से जो आ रहे हैं ना, तो वो भाई
पांड्या की जो कप्तानी थी ना, वो सही डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन सवालिया निशान ये पैदा होती है, क्या पांड्या का वो अपना फैसला था? डिसाइड जो उसने किया था कि टॉस जीत के बैटिंग करने का, क्या अपना था? टीम के मैनेजमेंट का था या बाकी प्लेयर का? आप एक को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। आप पूरा बलवा मलबा उसके ऊपर डाल के उसको कप्तानी से भी हटा देते हैं, और इस तरीके से चला तो ये मुझे नहीं लगता कि और मुझे तो खतरा लग गया है जिस तरीके से कि इंडिया के होम ग्राउंड पे होने के बावजूद मुझे लगता है ओडीआई ट्रॉफी नहीं जीत सकते इंडिया। अगर ये परफॉर्मेंस हाँ, नहीं, अगर ये परफॉर्मेंस रहे तो मेरे हिसाब से ये मैच इंडिया टीम जो है ना शायद राउंड से बाहर हो जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से 2 मैचेस जो है ना वेस्ट इंडीज़ ने जीते इंडिया के खिलाफ, उसके बाद जो तीसरे और चौथे में जो स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, क्योंकि परफॉर्म कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव भी बिल्कुल परफॉर्म कर रहा था। और पहला मैच हारने के बाद हकीम साहब ने ये प्रिडिक्शन दी थी कि इंडिया जो है ना 2-3 से ये सीरीज़ हार जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो तीसरा मैच जीते और उसके बाद चौथा मैच जीते, क्योंकि सूर्य कुमार यादव परफॉर्म कर रहे थे, शुरू में आके शुभमन गिल ने परफॉर्म किया और उसका साथ दिया जायसवाल ने, और मिडल ऑर्डर में आके तिलक वर्मा भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो मेरा भी इस पर यही कमेंट था कि अब जो इंडिया की टीम में 4 से 5 लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, तो 5वां टी20 मैच जीतना यकीनन वेस्ट इंडीज़ के लिए बिल्कुल मुश्किल था। मतलब 80% चांसेस थे इंडिया के और 20% चांसेस थे वेस्ट इंडीज़ के। लेकिन जब वो 5वां मैच शुरू हुआ तो बैकफुट पे नजर आई इंडिया की टीम, और आपकी प्रिडिक्शन भी सही साबित हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि हकीम साहब की प्रिडिक्शन गलत साबित हो जाएगी। नहीं, प्रिडिक्शन जो सही साबित करने में जो सारा जो रद्द अमल है वो मेरे ख्याल से पांड्या का है। हाँ, पांड्या ने जिसके कहने पे भी किया है, लेकिन उसके वजह से हुआ। अगर वो बॉलिंग ले लेता, क्योंकि बार बार उनके जो कमेंटेटर थे वो कह रहे थे कि जो टीम भी टॉस जीतेगी वो फील्डिंग का फैसला करेगी। जब टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग का फैसला किया तो वो वाकई वो परेशान हो गए उनके कमेंटेटर, ये क्या फैसला कर दिया। लेकिन पांड्या का अकेला ही फैसला नहीं था। ये जो लोग कह रहे हैं कि पांड्या ने ऐसे किया, पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ जडेजा के साथ मैच जितवाया भी है, ऐसी बात नहीं है। और इस तरीके से आप लड़कों को बाहर करेंगे और इन करेंगे, अब जैसे विराट कोहली को बाहर किया फिर इन करेंगे, आप देख लेना निशान भाई, ये भी एक प्रेडिक्शन आपको बता दे रहा हूँ कि एशिया कप में और ओडीआई के वर्ल्ड कप में आपको सारे पुराने चेहरे नजर आएंगे, जिसमें आपको रोहित शर्मा भी नजर आएगा, आपको विराट कोहली भी नजर आएगा, और आपको मिसाल के तौर पर ये शामी भी नजर आएगा, सिराज भी नजर आएगा, और बुमराह भी नजर आएगा तकरीबन। यानी कि जितने इनसे मैच करवाएं, बस ये समझ लीजिए ऐसा है कि जैसे उनके होम ग्राउंड में प्रैक्टिस मैच है। आप मिसाल सपोज कर ले कि आप जैसे मिसाल के तौर पे आईपीएल का टूर्नामेंट है, तो ये आईपीएल का टूर्नामेंट नहीं है भाई, ये वाकई अभी जो टूर्नामेंट शुरू असल तो जो मैच जो खिलाया जाता है, आप पाकिस्तानी टीमों में देख लें, आपको तकरीबन ये ताहिर तैयब, तो आप तैयब ताहिर, तो आपको किस में से नज़र आया, ये कौन से टीम से आया है भाई? ये जूनियर ही से आया ना, तो आप हमने उसको खिलाने का फैसला किया। इसी तरीके से आप जितने भी हम नए लड़के हैं उनको हम खिला रहे हैं, चांस दे रहे हैं। तो अब देखिए उसमें शायद मेरे ख्याल से हसन अली का भी नाम नहीं है, तो हमने अब जो अगर खिलाते हैं तो हम उसको, अब देखिए खुशदिल शाह नहीं है इसलिए कि जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, इस पर ये वाली तो बात ही नहीं है कि भाई ये होगा नहीं। अभी उसामा मीर को भी शायद हमने शामिल किया, तो ये है हमारा हिसाब किताब। और इंडियन टीम में ये आ रहा है कि किसी से सीरीज़ होता है तो उसको नए लड़कों को चांस दे देते हैं, और फिर पता नहीं चलता है कि वो आगे साल 2 साल 6 महीना के बाद उसको पता ही नहीं चलता कि वो होगा भी कि नहीं रहेगा। तो ये मसला बन रहा है। हाँ, प्रेडिक्शन का तो मैं ये कह रहा हूँ कि आयरलैंड के साथ जिस तरीके से ये 2 रन का डेक लुइस, आप उनके जितने भी हैं कप्तान या मैनेजमेंट, वो कहेंगे डेक लुइस के जैसे 2 रन से वो शायद हम ज़्यादा जीत जाते हैं, लेकिन इतना आसानी भी नहीं है। ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि अगर आपने मैच को इंडिया ने ईजी लिया तो 2-1 से हार जाएंगे, 2-1 से हार जाएंगे। और अगर मैच को मैच समझा, बुमराह ने अपनी कप्तानी दिखाया चारों तरफ, और सूर्या कुमार यादव, अच्छा और एक और बात है कि सिर्फ सूर्या कुमार यादव खेलने नहीं आया, और भी लड़के हैं। तो अगर आप सब ने अगर एक टीम यूनिटी होकर नहीं खेला तो कहीं ये ना हो जाए कि आयरलैंड 2-1 से ये भी सबकत ले जाए, क्योंकि T20 में किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना, जो कमज़ोर समझेगा वो पटक आ जाएगा। या आप ये नहीं देखें कि एक मैच इंडिया जीत गया है तो शायद वो सीरीज़ ले जाए। आप पीछे जाके देखें तो वेस्ट इंडीज़ जो था 2 मैच जीतने के बाद 2 कमबैक में हारा था, वो तो बस उसको पांड्या को जो है दुआएं दे रहा होगा कि भाई, वरना जिस तरीके से मैच हुआ था, तो मेरा तो 50-50 के है कि दोनों, हाँ 50-50।